इंडिया ने कनाडा को फॉर्मली ये कह दिया है कि इंडिया को जो लोग वांटेड हैं कनाडा में, जो खालिस्तानी मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं, जिसमें एक इंडियन रीजन का बंदा तो है लेकिन वो कैनेडियन बॉर्डर पुलिसमैन है, वो एक टेररिस्ट केस में इन्वॉल्व है, वो हमें हैंड ओवर किया जाए। तो आपको लगा कि हम भारत को कुछ भी बोलेंगे, यहाँ पे लोग बोलेंगे यस सर। अब उन्होंने ये नहीं करा, उन्होंने ये कर दिया, तो आपको बुरा लग रहा है कि हमें तो इसका एक्सपेक्टेशन था कि सैल्यूट मारेगा, उसने थप्पड़ मार दिया हमारे मुंह पे। ये ट्रूडो हुकूमत में है, लेकिन ये एक अभी इन्होंने इनको कैनेडियंस को सही लताड़ा है। उन्होंने कहा है, खास तौर पे जब उसने कहा है कि हमारे पास इनिशियली इंफॉर्मेशन ही कोई नहीं थी, उन्होंने सही टका के लताड़ा उसको। उसने कहा अगर तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन ही नहीं थी तू बोलिया क्यों उसे, वाई डिड यू स्पीक इनिशियली, तुमने इल्जाम लगा के इंफॉर्मेशन क्यों हमसे ढूंढ रहे हो। कि तू नीचे उतर यार, तूने बहुत बेड़ा गर्क कर दिया, तूने देश का बेड़ा गर्क कर दिया। कैनेडियंस के पास रहने की जगह नहीं है, हाउसिंग क्राइसिस है, खाने की जगह नहीं है, फूड प्राइसेस है, खाने का सामान इट्स फूड इज बिकमिंग अनअफोर्डेबल इन कनाडा। जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, भारत ने कनाडा को ऐसी जगह हिट किया है कि कनाडा आप सोच ही नहीं पा रहा कि क्या करे क्या ना करे। भारत ने कुछ आतंकवादियों की लिस्ट भेजी है कनाडा के पास विथ प्रूफ। ये भी नहीं है कि प्रूफ नहीं है, बकायदा FIR है, उनके नाम सबूत है, गवाह है। ऐसे एक 30 से ज्यादा, शायद 20 से 30 ऐसे कुछ आतंकवादियों की लिस्ट पकड़ा दी है कनाडा के मिनिस्ट्री को, और बोला है इनको हमें सौंपो। और एक आतंकवादी तो ऐसा है जो कि कोप के तौर पे बॉर्डर कस्टम विभाग में भी काम कर रहा है कनाडा के, ऐसा है। वो भी भारतीय मूल का आतंकवादी था, कनाडा में जाके शिफ्ट हो गया, और अब वहां पे कनाडा वाले आतंकवादी को प्रेफरेंस देते हैं। उनके गवर्नमेंट जॉब में आतंकवादियों को एक्स्ट्रा प्रेफरेंस मिलती है, तो खालिस्तानी आतंकवादी वहां पे आ गया कहीं से। अब भारत ने प्रूफ, सबूत और गवाह के साथ दे दिए हैं। अब कनाडा कुछ बोल ही नहीं पा रहा, इस पर जवाब भी नहीं दे पा रहा, क्या करें क्या ना। मतलब इतने सारे आतंकवादियों को कनाडा पाले हुए है कि भारत सबूत और गवाह दुनिया के सामने एक्सपोज कर दे और कनाडा नंगा हो जाएगा, और इन पे क्या नाम है, FATF में भी जाने के चांसेस हो जाएंगे अगर आतंकवादी को पालते हो अपने देश। लेकिन भारत अभी तक इतना सख्त नहीं जा रहा था, लेकिन अब भारत सख्त हो गया। इंडिया ने कनाडा को फॉर्मली ये कह दिया है कि इंडिया को जो लोग वांटेड हैं कनाडा में, जो खालिस्तानी मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं, जिसमें एक इंडियन रीजन का बंदा तो है लेकिन वो कैनेडियन बॉर्डर पुलिसमैन है, वो एक टेररिस्ट केस में इन्वॉल्व है, वो हमें हैंड ओवर किया जाए। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि इंडिया ने अब लिस्ट बना ली है, इंडिया ने लिस्ट बना ली है कि हमें एंटी इंडिया एलिमेंट जो कनाडा के अंदर मौजूद हैं वो हमारे हवाले किया जाए, और पर्टिकुलरली ये जो खालिस्तानी सेपरेटिस्ट ग्रुप्स हैं ये उनकी बात हो रही है। ठीक है जी। अब ये जो चीज़ है, ये बहुत, जिसे आप कहते हैं, इसको आप यू कांट टेक इट इजी। ठीक है, आप इसको आसानी से नहीं कह सकते। एंटी इंडिया एलिमेंट्स कौन है? वो ग्रुप्स, वो लोग जो बात करते हैं इस चीज़ की कि इंडिया की सॉवरेनिटी को हम नहीं मानते, इंडिया की यूनिटी को हम नहीं मानते, इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट नहीं करते, उसमें खालिस्तानी जो सेपरेटिस्ट हैं लार्जली उनकी बात है। और ये आपको पता है खालिस्तानी मूवमेंट जो है ये दे वांट एन इंडिपेंडेंट सिख स्टेट की वो बात कर रहे हैं, बड़ा पुराना बात कर रहे हैं। और वो कहते हैं कि जो इंडिया का जो पंजाब रीजन है वहाँ से हमें ये एक इलाका दिया जाए। 80s 90s में ये मूवमेंट बड़ी इम्पोर्टेंट थी, बड़ी पॉपुलर रही। लेकिन अब ये मूवमेंट सिर्फ और सिर्फ जो सिख डियास्पोरा है, पर्टिकुलरली कनाडा में, बरतानिया में, अमेरिका के अंदर, ये वहाँ रह गया। और कनाडा के अंदर क्योंकि सिख पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा चली गई है कि वो उनमें से कुछ लोगों को ऐसे आइडेंटिफाई करके सिंपल वो कह रहे हैं कि भाई ये लोग हमारे पास हैंड ओवर किए जाएं। एक तरफ तो लड़ाई हो गई जो हो गई, ठीक है जी। लेकिन अब ये देखें कि अब कनाडा की जो बॉर्डर पुलिस ऑफिशियल है उसको अगर आप ये कर दें और कहें जी कि पायन ये बंदा हमें चाहिए, तो अभी उसमें इमेजिन कर सकते हैं कि कितनी बड़ी लड़ाई है। एक कनेडियन ऑफिशियल को मांग रहे हैं। ये जो सिद्धू साहब है ये पाकिस्तानी बेस जो खालिस्तानी है, लखबीर सिंह जो रोड है उसके लिए भी काम कर रहे हैं और ISI के पेरोल पे हैं, सो एंड सो, जो इंडिया का एक मौकफ है इस हवाले से। लेकिन इंडिया ज़्यादातर अब कनाडा के ऊपर इल्ज़ाम लगाता है और उसको कहता है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, लेकिन वो फिर वो कहते हैं जी कि इनके साथ वो बात करना भी ज़रूरी है, इनको बताना भी ज़रूरी है कि जी ISI को नहीं भूलना।
ठीक है। सो वो पाकिस्तान की आईएसआई इंटेलिजेंस एजेंसीज के बारे में मुसलसल लगे रहते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये जो इंडिया की नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है वो कहते हैं कि अब हम इंडिया कनाडा को उसी लैंग्वेज में बात करेंगे जिस लैंग्वेज में वो बात कर रहा है। ये इंडिया ने अब सारा का सारा जो केस बनाना शुरू कर दिया है टेररिज्म, मिलिटेंसी, एक्सट्रीमिज्म, सेपरेटिज्म के ऊपर है। और वो कह रहे हैं एंड देन ऑर्गेनाइज क्राइम, जो कि वो कह रहे हैं कि कनाडा में लोग बैठ के यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं। सो ये चीज़ जो है ये फिर हमने देखा कि बरतानिया के अंदर जो कॉन्सुलेट्स थे उन कॉन्सुलेट्स के ऊपर झंडे लहराए गए खालिस्तानी। तो वो अब ये लड़ाई थमने को नहीं आ रही। एंड देन मच ऑफ द वेपनाइजेशन इन इंडिया, देयर ग्रुप्स देयर इन कनाडा दे आर सपोर्ट कर रहे हैं। और कनाडा की फिर पॉलिटिकल सपोर्ट भी आ जाती है। कनाडा के अंदर वो कहते हैं जी हम तो फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आप देखें ना जो पियर पोलिवियर है, ट्रूडो, जगमीत सिंह, ये तीनों के तीनों लोग जो हैं ये इन्होंने सपोर्ट किया है। जगमीत चलो आउट ऑफ पावर है, पियर पोलिवियर जो है वो अपोजिशन में है, ये ट्रूडो हुकूमत में है। लेकिन ये एक अभी इन्होंने इनको कैनेडियंस को सही लताड़ा है। उन्होंने कहा है खास तौर पे जब उसने कहा है कि हमारे पास इनिशियली इन्फॉर्मेशन ही कोई नहीं थी, उन्होंने सही टका के लताड़ा उसको। उसने कहा अगर तुम्हारे पास इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी तो बोलिया क्या उसे। अब उनको नहीं पता था कि हमारा मुकाबला इंडियन मीडिया से है। भाई इंडियन मीडिया जो है ना, यू जस्ट कैन नॉट कम्पीट विद द मीडिया। आप देखें कि वो फर्स्ट दे हैव अ ग्लोबल रीच, सेकेंडली दे स्पीक इंग्लिश। ऑब्वियसली इफ दे स्पीक इंग्लिश दैट्स व्हाई दे हैव अ ग्लोबल रीच। ये जो इंडिया ने लिस्ट देनी शुरू कर दी है ना, एक तो उन्होंने पुलिस वाला मांग लिया ना, ठीक है जी, एक तो उन्होंने इंडिया ने कनाडा का बॉर्डर सिक्योरिटी का बंदा मांग लिया है। इंडिया कहता है कि हमें जो है वो सीधी बात है कि जो कनाडा की जो बॉर्डर सर्विस एजेंसी है उसके बंदे हमारे हवाले करें।